नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। फटाफट अंदाज में देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। जेएनयू फिर बना है जंग का अखाड़ा। रामनवमी पर पूजा करने और नॉनवेज खाने को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े। लेफ्ट विंग का एबीवीपी पर नॉनवेज खाने से रोकने का आरोप। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट विंग पर लगाए छात्रा से बदसलूकी के आरोप। घटना के बाद लेफ्ट विंग के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। आधी रात में जेएनयू से वसंत कुंज थाने तक निकाला मार्च। लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर मारपीट का लगाया आरोप। लेफ्ट के छात्रों ने थाने का घेराव किया। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमपी के खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ। 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान बवाल हुआ है। पुलिस पर अराजक लोगों ने बरसाए हैं पत्थर। जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव करना शुरू किया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रामनवमी के मौके पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को संभाला। करौली और कोलार के बाद गुजरात के साबरकांठा को भी जलाने की हुई साजिश। रामनवमी की शोभा यात्रा पर किया गया पथराव। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को बनाया निशाना। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। गुजरात के दूसरे शहर आणंद में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। पुलिस ने यहां 2 आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। देश के कई हिस्सों में आग ने मचाया कोहराम। मेरठ में ट्रक में लगी आग। ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। यूपी के रामपुर में 3 ट्रकों की भिड़ंत हुई। 2 ट्रक में आग लगी। बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। देर रात ग्रेटर नोएडा ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। आग की लपटों को लेकर इलाके में कोहराम मचा। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लखनऊ के ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद काबू। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में आग लगी है। चंद मिनटों में कार जलकर राख हो गई। कार में सवार लोगों की जान बची। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग। तेजी से बड़े इलाके को चपेट में ले लिया। वन संपदा और जंगली जानवरों को नुकसान। रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क के सामने आया तबाही का मंजर। रूसी अटैक के बाद आसमान दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। रूसी सेना आसमान से यूक्रेन की सेना पर बरपा रही है कहर। लड़ाकू ड्रोन से यूक्रेन के टैंकों पर हमला। जलकर राख हुए टैंक। यूक्रेन ने रूस के अब तक कई टैंक कब्जे में ले लिए हैं। रूस का मॉडर्न आरएफ टैंक भी अब यूक्रेनी सेना के पास है। खार्किव की रिहायशी इमारत पर रूस ने दागी मिसाइल। हमले में कई लोगों की मौत। यूक्रेनी सेना भी दे रही मुंहतोड़। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। साउथ यूक्रेन में रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। मारियोपोल में रूसी टैंक पर रॉकेट लॉन्चर्स के हमला। रूसी टैंक हुआ तबाह। यूक्रेन के होस्टेमेल में गरजे रूसी सेना के टैंक। होस्टेमेल से खार्किव की तरफ बढ़े टैंक। रूसी सेना के काफिले को एक राहगीर ने कैमरे में कैद किया। यूक्रेन में रूसी सेना के टैंकों का जमावड़ा। यूक्रेन की आर्मी का रूसी टैंकों पर कब्जा। 80 से ज्यादा टैंकों पर कब्जा कर रशियन फोर्स पर पलटवार किया। आज पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक होगी। यूक्रेन संकट दूसरे अहम मुद्दों पर वर्चुअली चर्चा होगी। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास का घेराव हुआ। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। विपक्ष ने चुना पीएम उम्मीदवार। पाकिस्तान के भावी पीएम शहबाज शरीफ ने की है मीटिंग। विपक्षी दलों के सभी नेता शामिल हुए।
आज हो सकता है नाम का ऐलान, बिलावल भुट्टो हो सकते हैं विदेश मंत्री। राना सनाउल्लाह बनाए जा सकते हैं गृह मंत्री। ईद के बाद वतन लौट सकते हैं नवाज शरीफ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एग्जिट कंट्रोल लिफ्ट की याचिका पर सुनवाई। इमरान खान के विदेश जाने पर लग सकती है रोक। पाकिस्तान की सियासी हलचल पर अमेरिका का बयान। पाक के हालात पर बारीकी से नजर, अमेरिकी विदेश विभाग ने जारी किया बयान। बरेली में बीजेपी समर्थक कामरान की पिटाई मामले में नया वीडियो आया सामने। घर पर पथराव करते नजर आए मोहल्ले के लोग। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सीतापुर की जेल में गूंज रहा है गायत्री मंत्र। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का बयान। जेल में बंद आजम भी कर रहे हैं गायत्री का मंत्र। आजम खान के मीडिया प्रभारी का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से आती है बदबू। आजम को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से नाराज। सिद्धार्थनगर में अस्पताल चला रहे फर्जी डॉक्टर गैंग का पर्दाफाश हुआ। नवजात की मौत की जांच में हुआ खुलासा। किसी के पास नहीं मिली डिग्री, 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाले नशेड़ी की पुलिस ने जमकर खबर ली है। हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की गई। गाजियाबाद के रहने वाले कार्तिक वासुदेव की कनाडा के टोरंटो में मौत हुई है। अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या की। यूपी के लखीमपुर में लाइनमैन ने आग लगाकर किया सुसाइड। जूनियर इंजीनियर पर लगाए गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा वालों को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर हुए। आतंकियों ने सीआरपीएफ पर किया था हमला। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़। सुरक्षा वालों ने पूरे इलाके को घेरा। आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। अधीर रंजन चौधरी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बहरूपिया बताया। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की आज कोर्ट में पेशी होगी। बढ़ाई जा सकती है रिमांड। मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर भी किया था हमला। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के चाचा को एटीएस ने किया तलब। डॉक्टर खालिद अहमद से एटीएस करेगी पूछताछ। पिता से भी हुई थी पूछताछ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर जोरदार पलटवार। राहुल गांधी के गठबंधन के दावे को बताया गलत। कहा, कांग्रेस के शासन में दलितों को नहीं मिला न्याय। मायावती ने कहा, राहुल के बयान में जातिवादी मानसिकता। बीएसपी पर झूठे आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी। गोरखपुर में सीएम योगी ने की जन आरोग्य मेले की शुरुआत। कहा, प्रदेश को बनाना है घातक बीमारी से मुक्त। सीएम योगी बोले, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। प्रदेश को बनाना है रोग मुक्त। करणमारा बने उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष। यशपाल आर्य को दी गई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। उपनेता प्रतिपक्ष बने भुवन चंद कापड़ी। 4 धाम में संतों की गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने की मांग। सीएम बोले, प्रदेश के हित में लेंगे फैसला। चित्रकूट दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। चित्रकूट के गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ उपचुनाव में किया जीत का दावा। कहा, हमारी सरकार ने प्रदेश में किया है काम। रामनवमी पर दूधाधारी मठ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। राम मंदिर में की पूजा अर्चना। चंद्रमुखी में कौशल्या माता मंदिर के दर्शन किए। नोएडा में सुपर टैक ट्विन टावर को गिराने से पहले ट्रायल ब्लास्ट हुआ है। टावर के बेसमेंट और 14वीं फ्लोर पर ब्लास्ट किया गया। ट्रायल ब्लास्ट के लिए 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। 22 मई को पूरा सुपर टैक ट्विन टावर ध्वस्त होगा। यूपी में अभिभावकों को एक और बड़ा झटका लगा। प्राइवेट स्कूलों को मिली 9.5% तक फीस बढ़ाने की परमिशन। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया है आदेश। हरियाणा के गुरुग्राम में गौ तस्करों का तांडव। गौ तस्करों ने चलती गाड़ी से जिंदा गाय को फेंक दिया। पुलिस से बचने के लिए गौ तस्कर फ्लाईओवर से कूदा। गुरुग्राम पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। मेरठ में दिखा रफ्तार का कहर। कार और बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। हरदोई में कार की टक्कर से महिला की हुई मौत। ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ। यूपी के औरैया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 21 लोग घायल हुए। 14 की हालत गंभीर है। यूपी के गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाईवे के पार कार और बाइक की टक्कर हो गई। घटना में कांग्रेस नेता के बेटे की जान चली गई। एमपी के पन्ना में जंगल में फांसी के फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव।
सतना के बस्ती में शराब दुकान खुलने के विरोध में प्रदर्शन हुआ, महिलाओं ने खोला है मोर्चा। शहडोल में हाथियों का आतंक लगातार जारी, दर्जनों घरों को तहस नहस किया, ग्रामीण नाराज है। पश्चिम बंगाल की नदिया में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला आया सामने, नशा खिलाकर किया दुष्कर्म, पीड़ित लड़की की मौत हुई। झारखंड के देवघर में दर्दनाक हादसा हुआ, त्रिकुट राववे में 3 ट्रॉली पत्थर से टकराई, हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए, एनडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। देश में 24 घंटे में 1000 से अधिक कोरोना के मामले, 1054 मरीज, 29 लोगों की मौत। देश में 18+ लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू, सरकार ने इस हफ्ते ही किया था ऐलान, अब तक फ्रंटलाइन वर्कर और 60+ को मिल रही थी डोज। दिल्ली में बूस्टर डोज को मंजूरी मिलने के बाद पहले दिन ही अस्पतालों में लोग उमड़े, 18+ लोग लगवा रहे वैक्सीन। चित्रकूट में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, सभी धार्मिक स्थलों पर जलाए गए 7.5 लाख दीप, रात में जगमग जगमग दिखा नजारा। पटना में शोभा यात्रा में बुलडोजर बाबा की हुई एंट्री, बुलडोजर को सजाकर शोभा यात्रा में शामिल किया गया। पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी की धूम नजर आई, जय श्री राम के नारों से गूंजा पूरा शहर। महावीर मंदिर में ड्रोन से फूलों की हुई बारिश, श्रद्धालुओं ने लगाए राम नाम के जयकारे, लाखों की संख्या में श्रद्धालु राम के दर्शन करने पहुंचे। कोलकाता में भी रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के नेताओं ने निकाली झांकी। जयपुर में धूमधाम से निकाली गई श्री राम की शोभा यात्रा, जगह जगह हुई फूलों की बारिश, हजारों लोग शोभा यात्रा में हुए शामिल। रांची में भी लोगों ने धूमधाम से मनाया रामनवमी का पर्व, सीएम हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर के सौंदर्यीकरण का भी ऐलान किया। रांची में 2 साल बाद रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, हर ओर दिखा भक्तिमय माहौल, मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का दिल से किया स्वागत। कर्नाटक के हुबली में रामनवमी के मौके पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। वाराणसी में देखी हिंदू मुस्लिम एकता, मुस्लिम बहनों ने राम आरती में लिया हिस्सा, मिलकर मनाया पर्व, एकता का दिया संदेश। लखनऊ में रोजेदारों ने रामनवमी यात्रा का भव्य स्वागत किया, भक्तों को शरबत पिलाया, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। इटावा में निकाली गई भगवान की शोभा यात्रा, झांकी और बुलडोजर रहा आकर्षण का केंद्र, लोग बोले इटावा में है बुलडोजर चलाने की जरूरत। मिर्जापुर में रामनवमी पर निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा, भक्तों का दिखा सैलाब, राम भक्त और कलाकारों ने सबका मन मोहा। उधम सिंह नगर में निकाली गई भगवा झंडा रैली, जय श्री राम के नारे से गूंजा शहर, हजारों राम भक्तों ने रैली में हिस्सा लिया, विधायक शिव अरोड़ा भी रहे मौजूद। हरिद्वार में मनाई गई रामनवमी, पतंजलि में चल रहे रामकथा का हुआ समापन, मौके पर स्वामी रामदेव समेत कथावाचक मुरारी बापू भी रहे मौजूद। देहरादून में धूमधाम से निकाली गई श्री राम यात्रा, सुरक्षा के देखे पुख्ते इंतजाम, भक्तों में नजर आया उत्साह। यूपी के जालौन में भगवान राम के रंग में रंगे नजर आए लोग, 40 डिग्री पारे में निकाले गया जुलूस, भगवान का जयकारा भी लोग लगाते हुए नजर आए। जम्मू में रामनवमी की दिखी धूम, भगवान की निकाली गई झांकी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, भगवान के जयकारों से गूंजा इलाका। रामनवमी के जुलूस में डांस करते नजर आए लोग, सड़क पर दिखा भक्तों का हुजूम, राममय हुआ इलाका। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी यात्रा, कोरोना के चलते 2 साल से यात्रा बंद थी। दिल्ली में आज ओला उबर के ड्राइवर की हड़ताल, पेट्रोल डीजल और सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में करेंगे हड़ताल।